हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। ए पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन। एक पार्टी को 30 बच्चे दिए गए। पिज्ज़ाज, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वेयर बॉट फॉर ₹450, ₹300, ₹270 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे कह रहा है पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे गए। पिज़्ज़ा ख़रीदा गया 450 रुपये में, बर्गर्स ख़रीदे गए 300 रुपये में और कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीदे गए 270 रुपये में। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली एमंग 30 चिल्ड्रन। और प्रत्येक चीज़ जो है शेयर किया गया बराबर 30 बच्चों में। 30 बच्चों में प्रत्येक चीज़ को बराबर शेयर किया गया। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच चाइल्ड। तो एक बच्चे को जो आइटम मिला, जो आइटम दिया गया, तो उस आइटम का कॉस्ट यहाँ पे हमको निकालना है। आइटम का कॉस्ट हमको यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रुपीज़ है, ये जितने में ख़रीदे गए हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, इनका हम HCF निकालेंगे। इनका हम यहाँ पर HCF हम निकाल लेंगे। तो HCF हम इसका निकालेंगे। चलिए यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में HCF ऑफ 450, 300 एंड 270। तो किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 300 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 270 को। 270 यहाँ पे 270 से 300 को हम डिवाइड कर देंगे। 1 जा 270, ये हो जाएगा 30 और 30 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 270 को। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27, 9 आ रहा है। इसके बाद से 450 को 30 से डिवाइड कर लेंगे। 450 को 30 से डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे कैंसिल मत कीजिए आप। 30 से करने 30 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 0 बढ़ाएंगे, 5 बार में ये जाएगा, 5 3 15। तो ये 30 से पूरी तरह से लास्ट में 30 से डिवाइड हो रहा है। तो HCF हो जाएगा यहाँ पे 30। HCF हो गया 30। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ आइटम। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ आइटम जो दिया गया प्रत्येक चाइल्ड को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच
चाइल्ड। तो अब यहाँ पे जो HCF आया है 30 जो HCF आया है, ठीक है, तो इस 30 HCF से सबको हम डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, और प्लस कर देंगे। 450 अपॉन 30 प्लस 300 अपॉन 30 प्लस 270 अपॉन 30। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 15 तियाँ 45, 15 हो गया, 3 दहा में 30, 10 हो गया, और 3 9 27 प्लस 9 हो गया। तो ये हो गया आपका, ये 9 5 14, 9 5 14, ये 34, यही जो है आपका आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ आइटम जो प्रत्येक बच्चे को दिया गया, तो कॉस्ट ऑफ आइटम हो गया 34 रुपीज़, 34 रुपीज़, यही जो है आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मेटालिक रॉड वाज हीटेड, एक मेटालिक रॉड को जो है हीट किया गया टू ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस तक एक मेटालिक रॉड को हीट किया गया। लेटर बाद में इट्स टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री सेल्सियस, और बाद में इसका टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेल्सियस तक ये कम हो गया इसका टेम्परेचर। एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड, और तब इसका टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर उठ गया। व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड, तो रॉड का वर्तमान टेम्परेचर क्या है, रॉड का प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन प्रेजेंट टेम्परेचर हमको निकालना है, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रॉड। तो लिख लेंगे द प्रेजेंट टेम्परेचर, द प्रेजेंट टेम्परेचर, the present temperature of the rod। तो पहले टेम्परेचर 120 डिग्री तक ये हीट किया गया, यानी 120 डिग्री था, 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद से रिड्यूस हुआ 34 डिग्री सेल्सियस, कम हुआ, तो इसमें से माइनस करेंगे 34 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद से कम रिड्यूस होने के बाद रेस किया 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लस करेंगे, प्लस 45 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे इसको और इसको, इसके पहले प्लस का साइन है, इसके पहले भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो ये 40 20 60 65 165 डिग्री सेल्सियस माइनस 34 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 हो जाएगा, 131 डिग्री सेल्सियस, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 131 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड हो जाएगा, 131 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, यानी घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर्ड 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। कह रहा है कि एक परीक्षा में दिव्या जो है 400 में से 340 अंक प्राप्त की। 400 में से 340 अंक प्राप्त की, स्कोर की। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी अंकों का परसेंटेज जो वह स्कोर की, अंकों का परसेंटेज हमको निकालना है। इसका 340 को परसेंटेज में हमको निकालना है कि यह 400 का यह कितना परसेंट है 340। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंट हमको निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमको निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिक्वायर्ड परसेंट यहाँ पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन यानी प्राप्त मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क क्या है, यहाँ पे 340 है, 340 रख लेंगे यहाँ पे, अपॉन टोटल मार्क्स यहाँ पे 400 है, 400 रख लेंगे, और इंटू 100 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और फिर ये आपका हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इससे इसको डिवाइड करेंगे। चलिए एक अंक से पहले काट के हम छोटा कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एक करने 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4। और फिर ये 170 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 170 अपॉन 2, 170 अपॉन 2। तो ये हो गया 2/16 और 2 पछे 10। 85 टाइम्स में 170 डिवाइड हो जा रहा है 2 टाइम्स में, तो ये 85% हो गया। 85% यही जो है आंसर हो गया। अच्छा ये बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 46% ऑफ ए नंबर इज़ 115 देन व्हाट इज़ 150 ऑफ द नंबर। यानी कह रहा है कि एक नंबर का 46% 115 है। एक नंबर का 46% 115 है, तो उस नंबर का 150% क्या है, ये हमको निकालना है। उस नंबर का 150% हमको निकालना है कि कितना है। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x, हमने वह नंबर मान लिया। और x का 46%, x का 46 और परसेंटेज यानी अपॉन 100, ये है 115। अब यहाँ पे इसको हम चाहे तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो 250 जा और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे।
23/50 ये हो रहा है 23/50। यहाँ पे इनटू है, इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा और 115 डिवाइडेड बाई 23/50। 23/50 इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू 115 इंटू 50/23। अब ये 5 इस 23 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में तो 23 5 जा और इसका 5 का 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 = 25, 250 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे 250 हो गया। तो यहाँ पे हमने वह नंबर x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 250 आ गया। तो इस नंबर का यहाँ पे कह रहा है नंबर का 150 कितना होगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 250 नंबर हो गया का 150 परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 25 दहा में 150 और 25 पचे 125, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 375 होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 पचे 5, तो 5 375 यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए वेसल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज। कह रहा है कि एक बर्तन को हीट किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक, जो है इसको एक बर्तन को हीट किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल, बर्तन का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में यानी ये जो 62 डिग्री सेल्सियस है इसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये होता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये F इक्वल टू यानी F यानी फ़ारेनहाइट और ये होता है 9C सेल्सियस अपॉन 5 + 32 ये फार्मूला होता है। अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 और C कितना है यहाँ पे 62, तो यहाँ पे 62 रख लेंगे अपॉन 5 + 32 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 छके 54, 1 55 अपॉन 5 + 32 + 32 9 दूनी 18 और 9 छके 54, 1 55 558। अब 558 को 5 से अगर हम डिवाइड करें, 558 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा
5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया। 5 5 1 जा 5, 8 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो ये आ गया आपका इक्वल टू 111.6 प्लस 32। ये हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है अरेंज द फ्रैक्शन 2/9, 2/5, 2/11, 2/7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको यानी बड़े से छोटे के क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे के क्रम में इस फ्रैक्शन को अरेंज करना है। इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे के क्रम में हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये दिया गया फ्रैक्शन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। 2/9, 2/5, 2/11 और 2/7। 2/7। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर सभी न्यूमरेटर यानी ये जितने फ्रैक्शन हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, और सभी का न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे सेम है। न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर जैसे ये डिनोमिनेटर में ये 11 जो है बड़ा है, तो ये जो है सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जो है, ग्रेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन स्मॉल होता है, ग्रेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन स्मॉल होता है। तो हमको बड़े से छोटे के क्रम में हमको रखना है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, सब 5 जो है सभी डिनोमिनेटर से यहाँ पे छोटा है। तो ये जो है 2/5 ये जो फ्रैक्शन होगा ये बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। इसके बाद से 2/5 को छोड़ देते हैं 2/9, 2/11 और 2/7 में। इसमें डिनोमिनेटर 9 है, इसमें 11 है, इसमें 7 है। तो छोटा डिनोमिनेटर इसमें 7 है। तो इन तीनों में बड़ा 2/7 होगा। 2/7 यहाँ पे रख लेंगे, 2/7। इसी तरह से अब ये बच रहा है 2/9 और 2/11। तो 2/9 यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये छोटा वाला जो डिनोमिनेटर में जो छोटा है, तो छोटा वाला फ्रैक्शन ये जो है क्या होगा 2/11 से बड़ा होगा। तो 2/9 यहाँ पे उतार लेंगे, 2/9। इसके बाद से 2/11, 2/11। तो ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बड़े से छोटे के क्रम में हो गया। यही हमको करना है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11 यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का साइड, द साइड ऑफ ए क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड क्यूबॉइड, एक सॉलिड क्यूबॉइड को पिघला करके
एक क्यूब का साइड जो है फॉर्म किया गया विथ डायमेंशन, और जिसका डायमेंशन 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला एक सॉलिड क्यूब को मेल्ट करके एक क्यूब का साइड फॉर्म किया गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, यहाँ पे क्यूबॉइड है, इसी क्यूबॉइड को पिघला करके क्यूब फॉर्म किया जा रहा है, क्यूब का साइड फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉल्यूशन में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला होता है साइड क्यूब, और ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना है यहाँ पे 3 इंटू 8 इंटू 9, 3 इंटू 8 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू यहाँ पर A इक्वल टू तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3 बटे 24 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 31, 216। इसको हम क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे और ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट हम निकालेंगे, तो ये क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका रूट में आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 6 को हम ले लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब हमको निकालना है, साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे साइड क्यूब का साइड यहाँ पे A इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 8 स्मॉल क्यूब्स, 8 स्मॉल क्यूब्स की बात कर रहा है। 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज, जिसका प्रत्येक एज 2 सेंटीमीटर है, ईच हैविंग एज 2 सेंटीमीटर आर अरेंज, ये व्यवस्थित किए जाते हैं टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब, एक लार्ज क्यूब बनाने के लिए। द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। तो लार्ज क्यूब का वॉल्यूम हमको सेंटीमीटर में निकालना है, लार्ज क्यूब का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्यूब का एज, सबसे पहले प्रत्येक क्यूब का एज यहाँ पे क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एज, प्रत्येक क्यूब का एज A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक लार्ज क्यूब बनाना है, लार्ज क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब का वॉल्यूम, लार्ज क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, और यह किसके इक्वल होगा? 8 स्मॉल क्यूब्स यहाँ पे दिया गया है, 8 स्मॉल क्यूब्स, तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, यानी एक स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब तो 8 इंटू ये ए क्यूब हम लिख लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब ए क्यूब, तो यहाँ पे इक्वल टू 8 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो 2 क्यूब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 8 8 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यही जो है आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब 64। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है आपसे प्रेरित होकर के और उत्साह के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेहनताना यही होता है कि आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।